और चलिए आगे बढ़ेंगे। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से एसआईटी पूछताछ करने वाली है। एसआईटी ने तीनों शूटर से जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। ऐसे में एसआईटी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। प्रतापगढ़ जेल में शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण मौर्य बंद है। ऐसे में हत्याकांड के अनसुलझे सवालों का जवाब तलाश करने की लगातार कोशिश जारी है। एसआईटी सनी सिंह से पूछताछ करेगी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था तो कैसे दूसरे शूटर से बातचीत कर रहा था। जितेंद्र गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दी थी? जिगाना पिस्टल अगर गोगी गैंग से मिली तो गिरसान पिस्टल कहां से आई? वारदात में इस्तेमाल हुई देसी पिस्टल का इस्तेमाल किसने किया? तमाम सवाल। सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाले कौन है, इसके बारे में भी जानकारी लेगी। फर्जी आधार कार्ड क्यों और कब बनवाया गया, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है और इसी पूछताछ के लिए अर्जी दाखिल की गई है। और चलिए वो तमाम सवाल आपको बताते हैं जो कि शूटर्स पर दागने वाले हैं। पहला सवाल, सनी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था तो दूसरे शूटर से बातचीत कैसे कर रहा था? दूसरा सवाल, जितेंद्र गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल मुहैया कराई? और ऐसे में तीसरा सवाल, जिगाना पिस्टल अगर गोगी गैंग से मिली तो गिरसान पिस्टल कहां से आई? चौथा सवाल, वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्टल का इस्तेमाल किसने किया? तो ये तमाम सवाल है। पांचवा सवाल, शूटर सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाला कौन था? छठा सवाल, फर्जी आधार कार्ड क्यों और कब बनवाया गया था? सातवां सवाल, फर्जी आधार कार्ड बनने में कौन कौन लोग मददगार थे? आठवां सवाल, डमी वीडियो कैमरा और चैनल की माइक आईडी कहां से मिली थी? नौवां सवाल, अतीक और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब भी बाकी हैं, जिसको लेकर ये लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। तो अयोध्या में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम सनबीम स्कूल पहुंची, जहां विशेषज्ञों ने घटना का रिक्रिएशन किया। इस दौरान घटना को हूबहू दोहराने की कोशिश की गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने एक बार फिर से सबूतों को इकट्ठा किया। साथ ही आपको बता दें कि 26 मई को सनबीम स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में छात्र छत से गिरती हुई नजर आ रही थी और इस दौरान 2 चिकित्सक भी वहां पर मौजूद रहे थे। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने उतने ही वजन के पुतले को उसी तरीके से छत से नीचे गिराया और इस दौरान वहां पर 2 चिकित्सक भी मौजूद थे। तो ऐसे में देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सनबीम स्कूल में घटना का रिक्रिएशन किया गया है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी तरीके से उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है ताकि इस पूरे मामले में जो भी सवाल है वो सामने निकल कर आ पाए। और दूसरा देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज में छात्र छत से गिरी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इस सीन को रिक्रिएट किया गया। 26 मई को सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी और आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम सनबीम स्कूल पहुंची और उन्होंने परीक्षण किया कि किस तरह से छात्रा को स्कूल की छत से फेंका या गिराया गया है, जिसका उन्होंने परीक्षण किया है। लेकिन लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी अयोध्या पुलिस को किसी भी तरह के कोई भी सुराग हाथ नहीं लगे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम अयोध्या पहुंची और सनबीम स्कूल में उन्होंने परीक्षण किया है कि किस तरह से छात्रा को स्कूल की छत से गिराया या फेंका गया है। लेकिन अब जो है वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम यहाँ से रवाना हो गई है। अब किस तरह के सुराग उनको हाथ लगते हैं या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अयोध्या पुलिस के हाथ अभी भी कई सुराग नहीं लगे हैं। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। अयोध्या के स्कूल में छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इस दौरान एक महिला ने बताया कि उनका छोटा सा बेटा पूछता कि मम्मी क्या टीचर मुझे भी छत से फेंक देंगे। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। अयोध्या में सनबीम स्कूल की छात्रा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में जमीन पर गिरी छात्रा को एक शख्स उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर 26 मई की है। मामले में एसआईटी जांच कर रही है और मामले में प्रबंधक प्रधानाचार्य और गेम टीचर पर केस दर्ज है।
परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल के साथ ये शख्स भी अस्पताल में मौजूद था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि बच्ची छत से गिरी है। सब यही कहते रहे कि झूले से गिरी थी। अगर उस समय बता दिया होता तो बड़े अस्पताल लेकर जाते, लेकिन सब गुमराह करते रहे। प्रिंसिपल इतनी मैनेजमेंट करता, इतनी गंदी लेडी है। जब वो 9 साढ़े 9 बजे लेकर पहुंची नारायण, यहाँ से उसने बताया झूले से गिरी है। ठीक, अगर वो हमको पहले बता दी थी छत से गिरी है तो हम लखनऊ लेकर जाते, हम एयर एम्बुलेंस बुलाते। जब शाम को पता चला झूले की लंबाई क्या है, झूले की ऊंचाई जमीन से 1 फुट है। हमारी बिटिया की लंबाई हमारे कान तक थी, उसके पैर की घुटने के नीचे की लंबाई 3 फुट थी। 30 मिनट वो प्रिंसिपल के कमरे में बैठी थी। प्रिंसिपल नंबर 1 की छुट्टिन है, वो गंदी लेडी है। दरअसल शुरुआत में स्कूल मैनेजमेंट कहता रहा कि छात्रा झूले से गिर गई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद खुलासा हुआ कि छात्रा छत से गिरी थी। खुलासे के बाद स्कूल प्रबंधन ने यू टर्न लिया और कहा कि छात्रा स्कूल से गिरी थी। शुक्रवार को शुरू हुई पुलिस जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इधर सड़क पर उतरी छात्राओं ने कई सवाल पूछे हैं। दिखाई नहीं देता है, बार-बार हर स्कूल में यही हो रहा है। स्कूल को हम लोग विद्या का घर मानते हैं। हम स्कूल जाना बंद कर दें क्या? हम स्कूल जाना बंद कर दें। आप लोग बताइए, क्या स्कूल भी सेफ नहीं है? हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर जाते हैं स्कूल में, जिससे कि हमें वहाँ सेफ रखा जा सके, लेकिन वहाँ भी लड़कियों को सेफ नहीं रखा जा सकता। तो हमारे पेरेंट्स किस हक से हमें स्कूल भेजे पढ़ने के लिए? बताइए आप लोग। अगर वो लोग जिंदा बच जाएंगे तो फिर ऐसे बहुत से स्कूल से हमें फेंक दिया जाएगा, हमारा रेप कर दिया जाएगा। ये तो गलत है ना। इस बीच अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग अयोध्या की सड़कों पर उतर आए। अलग अलग स्कूल की टीचर, छात्राएं, महिलाएं और आम लोग इंसाफ और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मेरा बच्चा बस 8 साल का है, वो बोल रहा है कि मम्मा मैं स्कूल जाऊं, कहीं सर मुझे ऊपर से फेंक ना दे। मैं अपने बच्चे को कैसे स्कूल से भेजूं? मम्मा मैं स्कूल जाऊं तो मेरे सर मुझे वो टेरेस से फेंक देंगे। इन्होंने हमारे भी घर के बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने अपने बच्चों को निकाला है, शिकायत लेके जाते थे, इनकी प्रिंसिपल नहीं सुनती थी। ओनर ब्रजेश यादव बहुत बड़ा बदमाश है, इसने हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मेंटल टॉर्चर किया। वहाँ की मेरी कई सारी टीचर ने स्कूल छोड़ा जो डिप्रेशन में आ चुकी हैं। मैं ओनर प्रिंसिपल को फांसी दी जाए। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद सूत्रों के हवाले से छन छन कर आ रही खबरों में परिजनों ने नाराजगी जताई। अयोध्या पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सवालों से अधिक छात्रा की मोबाइल चैट और इस मामले में आरोपी बनाई गई प्रिंसिपल रश्मि भाटिया के बयानों पर केंद्रित है। सूत्रों का दावा है कि चैट में छात्रा सुसाइड करने की बात कर रही थी, लेकिन परिजनों ने इस पर सवाल उठाए। हमारी बिटिया न कोई बीमार थी, ना कोई अवसाद में थी, ना किसी चीज़ से और ना किसी चीज़ में कमी थी। हम लोग सब चीज़ से मजबूत हो। इतनी टैलेंटेड थी, 10th के बाद उसको हम लोग बाहर पढ़ने भेजते। उसका प्रोग्राम था कि कोटा जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। अच्छा, छोटे बच्चों को किस चीज़ की नींद की दवा खाएगी? खुशदिल लड़की थी। आप CCTV कैमरा देखिएगा, हंसते हुए निकली थी वहाँ से। इन सब घटनाक्रम के बीच पुलिस की अपनी अलग थ्योरी है और उसके समर्थन में अहम साक्ष्य मिलने का दावा भी है। मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कनौजिया को आरोपी बनाया है। ऋषि गुप्ता, ABP गंगा, अयोध्या। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्विटर पर धमकी मिली है। 1 महीने के अंदर जान से मारने की यहां पर धमकी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ तलवार की तस्वीर अटैच की गई है। इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स नाम का ये ट्विटर हैंडल है, जिसके द्वारा यहां पर धमकी दी गई है। 29 मई 2023 को शाम 7:12 पर यह तस्वीर ट्वीट की गई है। तो इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स नाम का ये ट्विटर हैंडल, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ तलवार की तस्वीर यहां पर अटैच की गई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विवेक, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ तलवार की तस्वीर अटैच की गई है, धमकी दी गई है, क्या कुछ पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी तक कार्रवाई की है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय दिल्ली में है और उन्होंने वहीं से ट्वीट किया है। दरअसल ये धमकी का मामला परसों का है। 29 तारीख की शाम को 7 बजे के आसपास उनको किसी ने धमकी दी है, ट्वीट किया है। उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने आज करीब 1 घंटे पहले इसको पोस्ट किया और कहा कि कोई इंटरनेशनल भगवा फोर्स है, जय श्री राम। उन्होंने धमकी दी है, उनकी फोटो है उस ट्वीट के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ ही उन्होंने अपनी फोटो भी लगाई है जो उस ट्वीट में संलग्न है। उस फोटो में स्वामी प्रसाद मौर्य के गले पर 2 खंजर के फोटो भी हैं, जिससे लग रहा है कि कोई ये कहना चाहता है कि उनको खंजर से या जो बड़ी तलवार चाकू बिल्कुल विवेक, लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली स्थित यूपी भवन में महिला के साथ यौन शोषण का मामला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजवर्धन सिंह परमार को जेल से पकड़ लिया है। आरोपी को दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। ऐसे में आरोपी महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने छेड़खानी के अलावा रेप की धारा को भी जोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर है। आरोपी को दिल्ली लेकर पुलिस आ रही है। आरोपी राजवर्धन सिंह परमार को उज्जैन से पकड़ लिया गया है। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। अविनाश, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर आपको मिल पा रहा है? बात जिस तरीके से यूपी भवन के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, 26 मई को ये इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद महिला ने कंप्लेन दायर की थी। और कंप्लेन दायर करने के बाद अगर बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई को लेकर के कहा भी जा रहा था, क्योंकि महिला ने कल आरोप भी लगाया था और कह रही थी कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल एक्शन लेते हुए जो आरोपी है राजवर्धन सिंह परमार, उसको गिरफ्तार किया है उज्जैन से। और उज्जैन से गिरफ्तार करके अब दिल्ली लाया जा रहा है। तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद उसके तमाम सारे बयान दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि यूपी भवन का जो कमरा नंबर 122 है उसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई है और फॉरेंसिक जांच में कई सारे साक्ष्य मिले हैं। महिला ने जिस तरीके से आरोप लगाया उससे भी कई सारे साक्ष्य दिए हैं। तब इस पूरे मामले की तहकीकात होगी, तफ्तीश होगी और उसके बाद जो भी जिस तरीके से दोषी निकल के आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से इसमें सख्त एक्शन लिया है। 4 लोगों को निलंबित किया, जिसमें व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारुश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से एक जांच टीम बनाई, जिसमें राजा राम द्विवेदी जो कि संयुक्त सचिव है राज्य संपत्ति विभाग के, वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। अविनाश, बताया जा रहा है कि आरोपी महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो महाराणा प्रताप सेना के नाम के एक राष्ट्रीय संगठन चलाता है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है और दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। और इस तरीके से महिला ने उस पर आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिलवाने के नाम पर उसको उत्तर प्रदेश भवन लाया गया था और उत्तर प्रदेश भवन लाके उसे कमरा नंबर 122 में पहले बैठाया गया और उसके बाद फिर वहां पर उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की गई। जिसके बाद महिला ने किसी तरीके से वहां से निकल करके और फिर चाणक्यपुर थाने जा करके अपनी FIR दर्ज करवाई और FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी महिला लगा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से उसने तमाम तरीके से हमारे चैनल एबीपी गंगा पर ही बयान दिया था सबसे पहले, उसके बाद अगर बात करें तो अब दिल्ली पुलिस भी सख्त हुई और दिल्ली पुलिस ने कल बिल्कुल अविनाश, पुलिस ने छेड़खानी के साथ ही रेप की धारा में भी जोड़ दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।